औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11th क्लास का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वायर द माइंड इज़ विदाउट फियर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। पहले हम जानकारी हासिल करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ये इंडियन राइटर है, तो इंडियन पोइट। ये 7 मई 1861 ईस्वी में पैदा हुए। 7 मई 1861 ईस्वी में ये इसकी बर्थ हुई। तो इसकी डेथ died on 7th August 7th August 1941। तो जहाँ तक रविंद्रनाथ टैगोर का ताल्लुक है, इसने हिंदुस्तान के लिए यानी एक बुक ऑफ पोएम्स लिखी हैं। बुक ऑफ पोएम्स जिसको हम कहते हैं, जिसको नाम भी दिया गया है गीतांजलि। इसमें 100 सॉन्ग्स या 100 पोएम्स इन्होंने लिखे हैं। तो जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी 1913 ईस्वी में मिला। तो इन्होंने ये अपनी जगह ख्वाब देखता है कि हमारे मुल्क की आज़ादी किस तरीके से होनी चाहिए, और हमारी मुल्क की आज़ादी जो है, अगर हमें आज़ादी मिली तो ये किस तरीके से होनी चाहिए। ये चाहता था कि भारत की ये तस्वीर पेश करता है कि इस नज़म में ये अल्लाह से दुआ करता है कि ऊपर वाले से दुआ करता है कि इस मुल्क की आज़ादी को सही राह पर लगाए, और जो यहाँ के नौजवान भारतीय नौजवान हैं वो ज़्यादा जिंदा दिल रहें, और मुल्क की जो तालीम है वो आम होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए। तो यही इसका ये विचार है। और ये भी कहता है कि इसमें कि लोगों को बढ़ते हुए हम नहीं देखना चाहते हैं। लोगों को हम बढ़ते हुए नहीं, ये कामयाबी की मकसद की तरफ गामजन होना चाहता है। तो यही है इसकी ये जो आज की पोएम है। तो इसके बारे में हमें आज जानकारी हासिल करनी है। वायर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वायर नॉलेज इज फ्री but words has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection। तो यह है पहला स्टैंजा, तो जिसको हम थोड़ा बहुत जिसके बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं। वायर द माइंड इज़ विदाउट फियर। अगर हम देखें तो इसका जो अनुमान है ये भी यही है कि वायर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पे किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। ये आज़ादी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जो भी चले तो सर उठा के चले, यानी उसको किसी किस्म की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी
आज़ादी के ख्वाब देखता है और कहता है कि यहाँ पे हर एक का माइंड, हर एक जो भी सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न, तो वो फ्रीली हर एक के साथ हम, यानी हमें किस तरीके से रहना चाहिए ताकि हमें सर उठा के जीना चाहिए. We should live our life with dignity and respect. हमारे यहाँ जो भी, या the head is held high, which means we should live our life with dignity and respect. हमें आदर्श यानी सम्मान मिलना चाहिए. Where the knowledge is free, और जहाँ पे हमारी मुल्क की आज़ादी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे तालीम भी मुफ्त मिल जाए, ताकि कोई लाअलीम ना रहे. Where the words has not been broken up into fragments. जहाँ पे where the words has not been broken into fragments. जहाँ पे इन मतलब अल्फाज को, यानी इनको किसी में फ्रैगमेंट्स मीन्स पीसेस, फ्रैगमेंट पीसेस यानी पार्ट्स, ग्रुप्स. हमें लोगों को ये जानकारी देनी है कि हमें बंटना नहीं चाहिए इन पार्ट्स, ग्रुप्स, etc. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जो हम ऊंच नीच, यानी बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की रंग, ज़ात, पात, नस्ल इस्तेमाल करते हैं. तो उसमें हमें बंटना नहीं चाहिए. उसी को ये आज़ादी का नाम देता है. तो यही है आज़ादी. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यानी हमें अमीर गरीब, रीजन्स इनमें नहीं बंटना चाहिए. Where the words come out from the depth of truth. जहाँ पे जो भी बोले वो सच बोले. जहाँ पे जो भी बंदा, जो भी सिटीजन, हिंदुस्तान का रहने वाला, वो सच बोलना चाहिए. वो किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से वो झूठ नहीं बोलना चाहिए. उसको झूठ बोलने की आदत हमेशा ख़त्म करनी चाहिए. यही है इसका मंशूर. Where words come out from the depths of truth. जहाँ पे जो भी अल्फाज कोई भी शायरी बोले तो वो सच बोले. Where tireless striving stress its arms towards perfection. क्या जहाँ पे लोग अपने आप को पेश करें, अपने आप को पेश करें, ताकि इस मुल्क को असल रास्ते की तरफ गामजन करें. यही है मंशूर इसका, कि जो टू डेवलप द कंट्री, हर एक मतलब बंदा, हर एक शहरी ये कोशिश करें कि हमें किस तरीके से अपनी इस नैया को पार लगानी है. इस हिंदुस्तान को हर एक ये मतलब इस अपनी, ये टैगोर कहता है कि हिंदुस्तान को कैसे, मतलब जो ये आज़ादी हमें मिली, तो इसमें हम किस तरीके से मतलब अपने आप को और अपने लोगों को बचाएं, ताकि वो लोग भी आगे आएं और मुल्क के साथ साथ चलें, या मुल्क के साथ साथ चलें. तो मुझे ये एक याद है कि
एनिमिनस ने कहा कि फ्रीडम इज अ पैकेज डीलिंग विद इट्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। फ्रीडम उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ ये एक गिफ्ट होता है, गॉड गिवन गिफ्ट होता है, कि इसमें क्या होना चाहिए, एक तो हर एक शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा ये कि इसमें फिर जो भी नताइज आए तो वो सब के लिए अच्छे होने चाहिए। तो यही है टैगोर का जो आज का ये एपिसोड है, जो आज का स्टेंजा है। तो इंशाल्लाह कल हम दूसरा स्टेंजा पढ़ने जा रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।